मुंबई के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा हो सकता है। जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही दोपहर करीब 1:30 बजे समंदर में इस महीने की सबसे बड़ी हाई टाइड आने की बात भी कही गई है। मंगलवार को भी मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। कल बारिश के चलते लोकल ट्रेन और बस सेवा भी प्रभावित हुई थी। बहुत जरूरत होने पर ही लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी मुंबई का यही हाल है। पानी पानी इस वक्त नजर आ रही है देश की आर्थिक राजधानी, और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि बहुत जरूरी अगर हो तभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि इस भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। और हाईटाइड आने के बाद और अगर जल जमाव की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है फिर जगह जगह ट्रैफिक जाम देखा जाएगा और उसका सीधा असर वहां के लोगों पर, यानी कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। और सड़कों का हाल क्या है वो भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में पिछले 4 दिनों से तेज बरसात हो रही है। उसके वजह से तमाम मुंबई वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं गेटवे ऑफ इंडिया में खड़ा हूं, जो मुंबई की एक धरोहर मानी जाती है, मुंबई का एक लैंडमार्क माना जाता है। आप यही लैंडमार्क आप देख सकते हैं किस तरह से इस जगह पर सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ताकि यहाँ पर इस जगह के पास कोई ना आ सके अधिक संख्या में, क्योंकि हाई टाइड बकायदा चेतावनी दी गई है कि हाई टाइड 1:27 पे 4.95 मीटर यानी जुलाई की सबसे बड़ी हाई टाइड आज है। और उस हाई टाइड के वक्त कोई भी इस दौरान समुद्र के कहीं भी तट पर मौजूद ना हो, इस बात का बकायदा ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए भारी पैमाने पर पुलिस बल को लगाया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसी अनहोनी से बचा जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह से यही गेटवे ऑफ इंडिया का समुद्र तट है। यहाँ पर आए दिनों में, अगर आम दिनों में हम आते हैं, तमाम यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ पर तमाम बोट्स होती हैं जो चला करती है, लेकिन आज कुछ भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि साफ कारण है कि हाई टाइड की वजह से सभी को रोक दिया गया है। और समुद्र की लहरें आप देख सकते होंगे कि किस तरह से तेज लहरें उठ रही है। और यह अब से जो हाई टाइड का वक्त है वो शुरू हो चुका है और 1:27 पे 4.95 मीटर की जो हाई टाइड होगी वो काफी ऊंची हाई टाइड होगी, काफी ऊपर तक उसकी लहरें दिखाई देंगी। और जिसके वजह से कहीं भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तमाम इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। लाइव बोट्स लगाए गए हैं, लाइव गार्ड्स लगाए गए हैं। समुद्री किनारों पर खासतौर से तमाम चीजों को ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर कुछ भी नुकसान ना हो। देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर जरूर लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर जरूर आ रहे हैं कि शायद यहाँ पर उनको, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें पुलिस रुकने नहीं दे रही है। पुलिस उनको तुरंत भगा रही है कि किसी भी सूरत में यहाँ पर हटे, क्योंकि यहाँ पर रुकना किसी के लिए खतरा हो सकता है। आप देख थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं भी खड़ा हुआ था, ठीक मेरे पीछे बकायदा पानी आया और मैं भी पूरा भीग गया। तो साफ है कि किसी भी सूरत में यहाँ पर खड़ा होना किसी के लिए भी रिस्क होता है, खतरा होता है। और इसीलिए समुद्र के किनारों के आसपास किसी भी सूरत में आज कहीं नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए मुंबई पुलिस और साथ ही बीएमसी सभी लोगों को अलर्ट जारी कर दी है ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, और इस बात का बकायदा ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन कामेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तकरीबन 3.5 घंटे के बाद हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है और लोगों की मुश्किलें इस लिहाज से बढ़ सकती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन माहिम इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है बता रही है हमारी संवाददाता सुनीता गौड़। मुंबई करों को एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट की चेतावनी मिल गई है। जी हां, मुंबई में हो रहे 2 दिन से लगातार बारिश की वजह से मुंबई के लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। इस वक्त आप खुद देख सकते हो, मैं खड़ी हूं यहाँ पर माहिम जंक्शन के यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से लोग परेशान है। यहाँ पर पानी भर चुका है, हालांकि ये हाईवे है लेकिन फिर भी हाईवे तक पर पानी भर चुका है। बरसात के लगातार होने से यहाँ पर लोगों को बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी भरने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक हो रही है, मूविंग ट्रैफिक हो रही है। ये रोड हालांकि हमेशा खाली हुआ करता था, लेकिन अब ये रोड पानी से भर चुका है और जिसके वजह से यहाँ पर ट्रैफिक हो रही है, मूविंग ट्रैफिक हो रही है भले ही, लेकिन लोगों को इसके वजह से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी चेतावनी आई है कि अगर जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलिएगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में लगातार बारिश होने की आशंका है और हाई टाइड होने की आशंका है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ सुनीता गौड़, इंडिया न्यूज, मुंबई। और यहाँ पर हम आपको हिंद माता, बांद्रा और जुहू की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये स्थिति क्या बनी हुई है। बांद्रा में तो दुकानें पूरी तरह से बंद है, दुकानों के अंदर तक पानी जा चुका है। हिंद माता और जुहू का भी कुछ वही हाल देखा जा रहा है। जगह जगह भारी बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या और उसका सीधा सीधा असर लोगों पर देखा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आ रही हैं। और जिन लोगों को पैदल इन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है उनके लिए तो स्थिति और ज्यादा बुरी है। दोपहर 1:27 पर हाई टाइड की आशंका जारी की गई है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए कोलाबा, जुहू,
चौपाटी, दादर चौपाटी, बांद्रा खार, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित देखे जाएंगे और इन इलाकों में समुद्र के किनारे लोग नहीं जाएं, इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या तस्वीर उभरकर सामने आई है और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा कौन कौन से वो इलाके हैं जो इस बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं? चित्र देखिए, कल जो लगातार बरसात तेज हो रही थी, कल तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ था, चाहे हिंद माता एरिया हो, चाहे तमाम लोअर परल का एरिया हो, चाहे मलाड का एरिया हो। कुल मुंबई में करीबन 20 जगहों पर बहुत भारी पैमाने पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से तमाम जनजीवन मुंबई का अस्त व्यस्त हो गया था। आज अगर उसकी बात करें तो मुंबई के जरूर देर रात से लगातार तेज बरसात जरूर हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि बरसात जो तेज हो रही है वह कुछ देर के रुक जा रही है, ताकि जो पानी जमा हो रहा है वह निकल जा रहा है। यानी अब मुंबई के ताजा तस्वीर की अगर हम बात करूं आपको, तो मुंबई में इस वक्त कहीं भी अधिक पानी नहीं भरा हुआ है। पानी जरूर कहीं थोड़ा बहुत अगर भर रहे हैं तो उसको तुरंत निकाला जा रहा है, क्योंकि तमाम जगहों पर पंप लगाए गए हैं, उसकी वजह से पानी अभी इस वक्त अधिक जमा नहीं हो पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनें चल रही हैं मुंबई की, जो हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन, जो 3 ट्रेनें चला करती हैं, वह ट्रेन करीबन 20 मिनट की देरी से चल रही है। और जरूर यह एक तो साथ ही जो बीएसटी की बसें हैं वह भी कुछ देरी से चल रही है, क्योंकि ट्रैफिक भारी पैमाने पर तमाम जगहों देखा जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि कहीं पर भी इस वक्त मुंबई में वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं देखी जा रही है। यह बीएमसी के लिए कह सकते हैं राहत की बात है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने सभी को अलर्ट जारी कर दिया है कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। और थोड़ी देर पहले एक नया अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो भी स्कूली बच्चे स्कूल में गए हैं उन्हें तत्काल उन्हें रिलीज कर दिया जाए, तो छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस बारिश की वजह से जाहिर तौर पर बच्चों को नुकसान भी हो सकता है और उनके सामने भी मुसीबतें आ सकती हैं। और इसी वजह से फिलहाल जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार सुबह से बारिश होती रही। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभिषेक, हमने देखा चूंकि आप जहां पर मौजूद हैं, आप छाता लेकर वहां पर खड़े हुए हैं, यानी कि बारिश अभी वहां जारी है। जरा पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और साथ ही इस महीने का सबसे बड़ा हाईटाइड आने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। एहतियातन उन जगहों पर किस तरह के कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल चित्रा, जरूर बरसात मुंबई में जैसे बताया मैंने जरूर हो रही है, लेकिन देखिए काफी धीमी गति से बरसात इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसी वजह से यहाँ पर तमाम जगहों पर आप जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि आए दिनों में तमाम यहाँ पे लंबी लंबी कतारें होती हैं गाड़ियों की, कि लोग अपने ऑफिसों को जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर काफी कम संख्या में गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, जिससे लोगों को लग रहा है कि अब बरसात तेज नहीं होगी, तो लोग जरूर घर से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो यह पार्किंग स्लॉट दिखाई पड़ रहा होगा आपको, पूरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे भरने लगा है। यानी साफ है कि लोग धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं ऑफिस के वक्त के हिसाब से। और मुंबई के तमाम इलाकों की मैं बात करूं, मुंबई में जो लो लाइन एरिया है, उन तमाम जगहों पर पानी अगर ज्यादा तेज बरसता है तो जल्द भर जाता है पानी, जिसकी वजह से ही तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मुख्य इलाके हैं हिंद माता, लोअर परेल और साथ ही दादर का एरिया है, इल्फेस्टन का एरिया, तमाम ऐसे एरिया है। उसी तरीके से जो समुद्री किनारों के आसपास जो लो लाइन एरिया है, जहां पर अगर हाई टाइड के वक्त बरसात तेज होती रहती है तो पानी भर सकता है, वह मुख्य एरिया है। वर्ली का एरिया है, चेंबूर का एरिया है, साथ ही दादर का एरिया है, गिरगांव चौपाटी है, दादर चौपाटी है, मालवानी का एरिया है, मलाड का एरिया है, तमाम ऐसे इलाके, खार का एरिया है, बांद्रा का एरिया है, जो मुख्य ऐसे तमाम ऐसे जो इलाके हैं जहां पर अगर हाई टाइड के वक्त तेज बरसात अगर होती है तो मुंबई वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। कह सकते हैं कि मुंबई ठप सी हो जाएगी, रुक जाएगी, यह कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, और उसी मुंबई की रफ्तार यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए बाकायदा एहतियातन कदम भी बढ़ाए गए हैं। और यही वजह है, जैसा कि हमें अभिषेक जानकारी भी दे रहे थे, कुछ जगहों पर जल जमाव की समस्या जरूर देखी गई है, लेकिन अधिकतर इंतजाम बीएमसी की ओर से पहले किए जा चुके थे और इसी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्याओं से दो चार फिलहाल नहीं होना पड़ा है मुंबई वासियों को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी अभिषेक आपसे हम लेते रहेंगे।